हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। देखिए, यूजुअली मैं कुर्सी लेकर आता हूँ, पर इतना मेल हम लोगों को आया है कि सर अब एग्ज़ाम का 30 दिन मोटा मोटी बचा है, ये बताइए कि कौन सा टेस्ट पेपर लगाए। और ये थोड़ा जायज़ प्रश्न भी है। फलाने कोचिंग का, चिलाने कोचिंग का, ढिकाने कोचिंग का, किसका टेस्ट पेपर लगाए, कौन सा सही होता है। कुछ लोगों का मेल आता है कि सर हमने फलाने कोचिंग का टेस्ट तो लगाया, मुझे नंबर 75 नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैं आपको जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। हमें आपको ना कोई कूपन बेचना है, ना हमें आपको कोई कोर्स बेचना है, तो ना हमें आपको पैसा आपसे कमाना है। पैसा कमाना रहता तो बोलते भाई मेरा वाला कोचिंग का कर लो, फलाना टेस्ट बना लो, चिलाना टेस्ट कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम जो भी आपको बता रहे हैं अपने यूपीएससी के अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं, बीपीएससी के डिफरेंट स्टेजेस तक पहुंचने का अनुभव से बता रहे हैं। प्रीलिम्स तो ज़रूर, जो प्रीलिम्स हम लोगों ने निकाला है इंटरव्यू स्टेज तक, जितने भी आपको लोग पढ़ाते हैं, पहुंचे हुए लोग हैं, तो उसके अनुभव पर आपको बताएं। अगर आप इस चीज़ को पहले सीख ले तो आपके लिए सहूलियत रहेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो बहुत लोग ऐसा होता है कि प्रीलिम्स दिए जा रहा है, कभी हो ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि वो बेकार कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट बहुत शानदार है, पर वो मेंस का अगर उसको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा कर लेगा, पर वो प्रीलिम्स में उसको दिक्कत आ रही है। उसके पीछे क्या है कि एक मार्केट फोर्स काम करता है। दोस्त, उस मार्केट फोर्स को समझिए। अगर हम मार्केट फोर्स में जो भी बीपीएससी लेवल का सारा क्वेश्चन हम सेट करके दे दें तो बच्चा को तो सब आ ही रहा है, तो फिर बच्चा को लगेगा कि इस टेस्ट पेपर में कोई दम नहीं है। तो क्वेश्चन टारगेट क्या होता है कि देखिए, अगर 16 महाजनपद है तो आपको काम का तो मात्र 6 या 7 महाजनपद है जो बीपीएससी पूछता है। हम ये नहीं पूछेंगे जो सबसे बेकार महाजनपद है, जो कभी पूछा नहीं जाता है, मैं आपसे 12वां महाजनपद पढ़ूंगा। बच्चा 11 महाजनपद रटा है, 12वां महाजनपद हम आपको पूछ लिए। अब आपको लगा अरे यार नया इन्फॉर्मेशन मिला, गजब, ये बहुत बढ़िया टेस्ट पेपर है, आप उसको रट रहे हैं। भाई, दिमाग का एक कैपेसिटी है। इन सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इट इज़ नॉट अबाउट द quantity of the content which is important, it is all about the quality of the content which is important and the number of revision you do. अगर आप इतना देखो, इन सब एग्जामों में आप समझिए कि विड्थ इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। विड्थ ऑफ द नॉलेज इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ऑफ द नॉलेज कम भी रहेगा तो चलेगा। तो विड्थ ऑफ द नॉलेज कैसे बढ़ेगा? विड्थ ऑफ द नॉलेज बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप कचड़ा चीज बैठ के रट लिए हैं। विड्थ ऑफ द नॉलेज का मतलब ये होता है कि आप विड्थ के साथ आपको रिवीजन को क्लब करना पड़ेगा, तो आप निकालेंगे। तो विड्थ ऑफ द नॉलेज आप कैसे बढ़ाएंगे? विड्थ ऑफ द नॉलेज के लिए सबसे अच्छा यार चीज़ याद रखना, आज आपको नहीं समझ में आएगा, 2 साल बाद जब समय गंवा देंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो आदमी सही बात बोला था। और सारे अपने यूपीएससी के अनुभव से बोल रहा हूँ दोस्त, और वो भी डिफरेंट स्टेजेस तक, फाइनल स्टेज तक पहुँचने के अनुभव से बोल रहा हूँ दोस्त आपको, कि द बेस्टेस्ट पेपर, बेस्टेस्ट टेस्ट पेपर जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब चीज़ बता देगा तो फिर उसका दुकान आप कैसे चलाएंगे यार, उसका टेस्ट पेपर आप कैसे खरीदेंगे? बेस्ट टेस्ट पेपर होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, अगर बहुत लड़के होंगे, अगर आपका कट ऑफ 107 नंबर गया हुआ तो मैं बता रहा हूँ बहुत ऐसे लड़के होंगे जो 100 नंबर लाए होंगे। बहुत ऐसे लोग होंगे, अगर लड़की का 97 नंबर कट ऑफ गया हो तो बहुत ऐसी लड़की होगी जो 85 नंबर तक लाई होगी और 12 नंबर से छूटा होगा। वो 12 नंबर आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं। कैसे कवर करेंगे? अब आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द पीएच। यहाँ पर देखिए लगातार वो पूछ रहा है कि लाइट ईयर लगातार, मैं आपको 2 साल का मात्र लिया हूँ, 65वीं 66वीं का लिए हैं। लाइट ईयर पे लगातार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पीएच पे लगातार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल डेटा चेंज किया है। ये डायरेक्ट किस फॉर्मूला पर पूछ रहा है? C/5 = F - 32/9, ये फॉर्मूला पर पूछ रहा है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर लगातार पूछ रहा है, मतलब एसआई यूनिट हमेशा पूछ रहा है। ग्रीन हाउस गैस का हमेशा पूछ रहा है। देखिए लगातार दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, लगातार, जो भी 2 साल का आपको दे रहे हैं। अभी पिछले साल पूछा था कि सुक्रोज, सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन है? फ्रुक्टोज सुक्रोज वाला, ये 38 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर? 8th वाला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर? मैं 2 साल का आपको लेकर बता रहा हूँ। दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्त, 10 से 12 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है थीम वाइज। मेरा ये कहना है कि बेस्ट टेस्ट पेपर ये होगा कि आप जैसे अभी 65th में शायद दिव्यांग वाला एग्जाम हुआ था, हो सकता है आप वो पेपर अटेम्प्ट नहीं लिए हो, पहले वो पेपर अटेम्प्ट लीजिए। 66th वाले पेपर में आप देखेंगे कि री एग्ज़ाम हुआ होगा,
उस पेपर को अटेम्प्ट लीजिए। सीडीपीओ का अभी तक 2-3 एग्जाम हुआ है, उस पेपर को अटेम्प्ट लीजिए। उससे अच्छा बेस्ट पेपर कुछ है ही नहीं, धरती पे कोई उससे अच्छा पेपर नहीं है। दूसरी बात, आपको साइकी समझना होगा कि जो क्वेश्चन सेटर है उसका साइकी क्या है। प्रोफेसर लोग सेट करता है, मैं प्रोफेसर का बेटा हूँ, इससे मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ कि प्रोफेसर लोग सेट करता है। बिहार यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर को, एक्सपर्ट को बुलाता है, वही सेट करता है। वही सेट ऑफ द प्रोफेसर बीपीएससी के लिए सेट करता है, वही सेट ऑफ द प्रोफेसर जो है बीएसएससी के लिए सेट करता है। जब बीएसएससी के लिए सेट किया जाता है तो उनको बोल दिया जाता है कि जनरल स्टडीज का पेपर है, क्वेश्चन का लेवल डाउन कर दीजिए। वो सब उम्रदार प्रोफेसर है, सब रिटायर किया हुआ है, कोई एचओडी रहा है, कोई डीन रहा है, कोई वाइस चांसलर रहा है। तो उनके पास जो पुराना ग्रंथ पड़ा हुआ है उसी ग्रंथ से वो क्वेश्चन सेट करते हैं। अब तुम लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं करते हैं, तो वो जो पुराना ग्रंथ, मैं स्टैटिक पोर्शन की अभी आपको बात कर रहा हूँ, तो उस पुराने ग्रंथ से ही घुमा फिरा के उनको पूछना है। बीएसएससी के लिए थोड़ा सा लेवल डाउन करके पूछना है, बीपीएससी के लिए पूछना है थोड़ा सा अप करके। अब तो उनके पास ई ऑप्शन भी है, उसके साथ खेल जाते हैं। क्वेश्चन पेपर सेटर एक है, एकदम आपको बता रहे हैं, एक है। 70% एक होता है, उसमें 30% ऐड किया जाता है। किसी में मानते हैं कि रीजनिंग वाला है तो उसका अलग मास्टर होगा, करंट अफेयर्स का अलग मास्टर होता है, क्वेश्चन सेटर होता है। मेरा सबमिशन आपको यही है कि बीपीएससी के जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं आप उसको अटेम्प्ट लीजिए। अभी जैसे बीपीएससी शायद एक एग्जाम लिया है एलडीसी का, आप उस पेपर को अटेम्प्ट लीजिए। अभी बीएसएससी को एक एग्जाम लिया है फायरमैन का, पर इसमें बहुत लोग होगा जिसमें एटीट्यूड होगा। देखो, जब हम आईआईटी में पढ़ते थे तो AIEEE का एग्जाम नहीं देते थे, और AIEEE में एग्जाम नहीं देते थे तो प्रोफेसर हम लोग को बोलता था कि नहीं, हम AIEEE तो देंगे ही नहीं। प्रोफेसर हम लोग को बोलते, जो पढ़ाते थे, बोलते तुम AIEEE का एग्जाम दो, इस एग्जाम को निकालो और फिर बोलो कि हम छोड़ देंगे, इस एग्जाम को हम नहीं देंगे। तब जो आप जो निकालते हैं तब आपको कहा जाता है कि नहीं भाई, आप तो AIEEE तो निकाल ही लेते हैं। भाई फायरमैन वाला छोटा एग्जाम जरूर है, पर आप इसका पेपर दो। अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप 150 में 130 नंबर ला दे, तब हम जाने, हम आपको दावा करके बोलते हैं कि आप 110 या 120 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अभी उसके आंसर की बनाया है। हमें पता है कि 120 ला सकते हैं, 125 लाएंगे। फिर भी आपके पास 25 क्वेश्चन वो मिला जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। टेस्ट पेपर इज नॉट अबाउट एसेसिंग योर सेल्फ, इट इज ऑल अबाउट कि हम उस पेपर से कितना सीख पाए। अभी आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप दुनिया में देखो, मार्केट वाला में फलाना कोचिंग, चिलाना कोचिंग, धमकाना कोचिंग, इस कोचिंग। हमको पता है जो क्वेश्चन सेटर होता है सब दिल्ली के मुखर्जी नगर में बैठ के बनाता है। जैसे विजन IAS का जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो तो उसमें एक क्वेश्चन का 250 मिलता है। हम लोग काम किए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर आप वाजीराम में देखेंगे तो एक क्वेश्चन आप जो उनका सेट करते हैं तो आपको 300 रुपया मिलता है। पर ये जो कोचिंग, जो आपका जो सब जो बीपीएससी का कोचिंग चलाता है, तो एक क्वेश्चन सेट करता है तो इन लोगों को 20 रुपया मिलता है। क्या लेवल का क्वेश्चन सेट करता होगा? इनका एक मार्केट फोर्स है, मार्केट फोर्स को चला रहा है। बेस्ट टेस्ट पेपर है। आप सारा जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ, बीपीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट किया, हो सकता है कि 100 क्वेश्चन आता होगा उस एग्जाम में, उसमें 50 क्वेश्चन अरिथमेटिक रीजनिंग का आता होगा, 50 जनरल स्टडीज का होता होगा। इस 50 क्वेश्चन को बैठ के आधे घंटे में सॉल्व करो। जिस टॉपिक से पूछा है उस टॉपिक को आप सॉल्व करिए, उस टॉपिक को आप पढ़िए। इसीलिए आप देखते हैं कि जो हम MCQ हम लोग लेकर आ रहे हैं, अपना प्रचार काम ही नहीं, आपको कभी नहीं बोलते लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिल्कुल नहीं, वो पर्पस नहीं है। वी हैव मेनी बेटर थिंग्स टू डू, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द कोलैबोरेशन। We are directly saying no, we don't want. I am telling you what, with my experience, with our experience, हम आपको बोल रहे हैं कि the best टेस्ट पेपर जो होगा, आप जो हम लोग MCQ लेकर आ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं। हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका थीम लेते हैं कि किस टॉपिक से पूछा है, और उस टॉपिक पे खुद क्वेश्चंस हम लोग फ्रेम कर रहे हैं। हम लोग का एक टीम है, वो क्वेश्चन उस पर फ्रेम करता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग आसमान से तोड़कर आपको क्वेश्चन नहीं देना चाहते हैं। हम लोग क्वेश्चन देना चाहते हैं कि उस टॉपिक को पकड़ते हैं जिस पर बीपीएससी पूछा है, उसी टॉपिक के इर्द गिर्द क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल बना के बताते हैं और एक्सप्लेन करके समझा देते हैं कि उस टॉपिक से आपका कवर हो जाए। और यही बेस्ट तरीका है दोस्त, और यही बेस्ट तरीका के थ्रू आप देखते होंगे कि कोई लड़का हमेशा पीटी निकालता है और कोई लड़का 35 विजन IAS का टेस्ट सीरीज बनाता है यूपीएससी में, फिर भी उसका नहीं निकलता है। उसके पीछे कारण यही है कि इट इज नॉट अबाउट द क्वालिटी, इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द पेपर यू अटेम्प्ट, इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पेपर विच यू अटेम्प्ट। आप कितना सीख रहे हैं, व्हाट इज योर लर्निंग आउटकम, एंड द बेस्ट पेपर अगेन is the best test paper of the world is the previous year question। जो बीपीएससी जितना एग्जाम लिया, फायरमैन का दे दो ना यार, दरोगा का एग्जाम दे दो ना, मतलब उसको आप एग्जाम मत लिखो, भले आप उसका जो टेस्ट पेपर तो नेट पर अवेलेबल है, आप उस पेपर को लीजिए, उसको अटेम्प्ट करिए ना। अगर आप में क्षमता है तो 150 में 150 नंबर लेके आइए और दिखाइए। आप मुझे
टेलीग्राम पे पिंग करिए, मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चन 150 का बना के दूंगा आपको। इट इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द मार्केट फोर्सेज माय डियर फ्रेंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस जिस टॉपिक पर आपको अभी देखिए रिवीजन के लिए क्या है कि जिस जिस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे मैथ का टिप्स बताइए, मैथ का कुछ टिप्स ही नहीं है यार। मैथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का, आप देखिए लगातार रिपीट करता है, वही थीम पर क्वेश्चन पूछता है, एकदम सेम थीम है। 8 नंबर आराम से आप लेकर आ सकते हैं। अब बैठकर आप कोई पढ़ते रहो एसएससी फेसएससी का बुक लेकर, कोई मतलब नहीं है। इट इज़ अ शेयर वेस्टेज ऑफ द टाइम। इट इज़ ऑल अबाउट द इनपुट वर्सेज आउटपुट। हमको अगर हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमको 10 नंबर आना चाहिए ना उस टॉपिक से। अब मानते हैं कि बीपीएससी में आप इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या कबाड़ लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। बीपीएससी में नहीं पूछता है इकोनॉमिक्स भाई। बीपीएससी का हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे अच्छे से, बीपीएससी में हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर अच्छे से करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर करेंगे, करंट अफेयर्स अच्छे से करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको बोलता हूँ, जो भी आप मैगजीन कर रहे हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मार्केट से जाइए या इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, कहीं से जाइए, करंट अफेयर्स का 2 पेपर आप अटेम्प्ट ले लीजिए, जो स्पेसिफिक सेक्शनल टेस्ट उनका करंट अफेयर का होता होगा, कोई भी कोचिंग का। क्योंकि करंट अफेयर क्योंकि करंट अफेयर का तो विड्थ बहुत बड़ा है, स्टैटिक पोर्शन का विड्थ बहुत कम है। स्टैटिक पोर्शन में अगर मानते हो अकबर अगर मेडाइवल इंडिया में पूछ रहा है तो अकबर ही पूछेगा, अगर वो पेंटिंग पर पूछ रहा है तो जहांगीर अकबर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। अगर आपको उसको एंशिएंट हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है तो एंशिएंट हिस्ट्री आपको पूरा वीडियो बता चुके हैं, ज्योग्राफी ऑफ बिहार का एक वीडियो बता चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट में आपको डाला हुआ है। उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। मेरा सबमिशन यही है कि आप, ये भी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है करंट अफेयर्स का, अगर आप अपना मैगजीन अच्छे से किए हैं। आप जो हमारे चैनल पर वीडियो डाला गया होगा, आपको लगता हो कि बहुत कम वीडियो डाल रहे हैं ये तो, पर याद रखिए जो आपको करंट अफेयर्स के जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो आपको ओवरबर्डन कर सकते हैं कि फलाना चीज़ चिलाना चीज़, वो कोई मतलब का नहीं, उस तरह का नहीं पूछता है। उसको हम लोग एनालिसिस करके ही डाल रहे हैं कि कौन सा करंट अफेयर्स काम का है ना। तो कहने का मतलब है या तो कोई भी एक आध सेक्शनल टेस्ट उठा लो करंट अफेयर्स का, बना लेना कोई भी कोचिंग का। स्टैटिक में मत बनाना, क्योंकि स्टैटिक में उनका टारगेट कुछ और है। स्टैटिक में फालतू बकवास क्वेश्चन पूछेगा जो कभी एग्जाम में नहीं आएगा, और आप उसमें अपना एनर्जी खपत कर देंगे, और जहां एनर्जी खपत करना था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले एरिया में, वहां पे आप खपत नहीं कर पाएंगे, और दिस विल बी अ कंप्लीट, अ क्लियर कट एंड अ सॉलिड रेसिपी फॉर योर फेलियर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिए और वहीं से आपका सक्सेस तय होगा। ऑल द बेस्ट, होप आप। और जो हम लोग एमसीक्यू बना रहे हैं ना, उसमें कितना टाइम लगता है, 20-20, 25-25 क्वेश्चन है, उसको अच्छे से बनाओ, खूब तन्मयता से अटेम्प्ट लो, विश्वास मानो वो क्वेश्चन टकराएंगे, उसी थीम पर टकराएंगे। डायरेक्ट भले क्वेश्चन नहीं टकराएं, पर थीम वो एकदम रहेगा। 8 तारीख के शाम में हम जब स्क्रीनशॉट डालेंगे तो इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। इसलिए अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंडक्टेड बाय द बीपीएससी, और जो छोटा मोटा एग्जाम है, डोंट शाई अवे। इसको आप ईगो का इशू मत बनाइए, इसको आप अपना ये मत बनाइए कि हम तो बीपीएससी मटेरियल, हम दरोगा का क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट लेंगे। अरे यार उसे सीख लो ना क्या जाता है ना। आप क्वेश्चन सीख लीजिए, थीम सीख लीजिए, वो बेस्ट टेस्ट पेपर है। और जो बीपीएससी जो एक भी एग्जाम कंडक्ट की है जिसमें है, मानते बिहार जुडिशरी का है, उसमें 30 या 40-50 क्वेश्चन होता है, उसको अटेम्प्ट लीजिए। दैट इज द बेस्ट टेस्ट पेपर फॉर यू। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।